मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज हिंदुस्तान में दक्षिण के लोगों के लिए एक विशेष दिन है। पोंगल नाम का एक त्योहार है और कटनी का पर्व इसको कहते हैं। अपने खेत की कटनी को वो उसको पूरा इकट्ठा करके एक दिन में पर्व के रूप में अपने अपने विश्वास, अपनी आशा के अनुसार अपने भगवान को वे लोग पूजा करते हैं, यानी कटनी को रखे अपने प्रभु को वो मानते हैं। क्या ईसाई या मसीह लोगों के लिए इस प्रकार के पर्व के बारे में क्या परमेश्वर ने कहा? जी हाँ, पुराना नियम में परमेश्वर ने जरूर उन्होंने कहा, अपनी कटनी को लाके परमेश्वर को वेदी के पास आके उसको मनाना। और दक्षिण के कलीसिया में इस प्रकार के पर्व को लोग मनाते हैं ना, और पूरे विश्व भर में भी इसको मनाते हैं। परमेश्वर अपने वचन से क्या कहते हैं? यशाया 30 अध्याय के 23वें वचन में हम ध्यान देंगे। और वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। परमेश्वर सही वक्त में पानी देगा और उपज को प्रभु बहुतायत से परमेश्वर आशीष के रूप में प्रभु देने के लिए वादा किया। मनुष्य के लिए सबसे पहले आशीष दी है। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाए, उन्होंने उनके लिए क्या काम दिया? उस खेत को, उस बहान को सही ढंग से रखने के लिए प्रभु ने उनको वादा किया। मनुष्य तकनीकी तरफ से ज्यादा तो आगे बढ़ गया, लेकिन खाने के लिए सबसे पहले उनके पास परमेश्वर खेती में ही आशीष को दी है। मनुष्य को जीने के लिए धान अन्न की जो है जरूरत है, खेत में से ही वो आ सकता है। इसलिए परमेश्वर उस खेत में उपज होने के लिए सही ढंग से पानी को देते हैं और रोशनी को भी देते हैं। इस प्रकार मनुष्य का जीने के लिए परमेश्वर ने आशीष को दी है। इसलिए आमतौर से किसान लोग इनकी प्रकृति को द्वारा जो आशीष मिली समझ के वे सूरज को और प्रकृति को पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। जिसने इस सूरज को सृष्टि की है, जिसने परमेश्वर ने शक्ति दी है, उस परमेश्वर की उस आशीष की सृष्टि के लिए हम परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं और खेत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो खेतीबाड़ी करते हैं वे किसानों के लिए प्रभु को स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने सब काम करने के लिए सबको ताकत दिया, इसलिए परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को जो कटनी को दिया है, दिल से हमें धन्यवाद देना। बहुत ही देशों में कटनी सही ढंग से नहीं हो रही है, अकाल हो रही है। हम सब बहुत ही देशों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जो प्रभु ने मेरे लिए आशीष दी है, इसलिए दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे लिए भी इस प्रकार का खेत है, उसमें भी बहुत ही बीज को बोते हैं और प्रभु ने आशीष दी है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यदि आपके पास खेत है, किसान है, तो आप भी परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद दें। यदि आपके पास खेत है, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा है, ये सभी बातों को परमेश्वर आशीष देने के लिए आज हम पूरे दिल की गहराई से परमेश्वर से हम विनती करने वाले। क्या हम प्रार्थना करें? हे पिताजी, तूने हमारे लिए खेतों को दिया है और सारे पानी की सुविधा को दिया, किसानों को दिया, इतनी कटनी में आशीष को दिया है। सारी बातों के लिए दिल की गहराई से आज हम स्तुति करते हैं। और जो कोई प्रभु खेतों में कठिन मेहनत करते हैं और जो भी काम करते हैं, सारे किसानों के लिए उनके मेहनत के अनुसार प्रतिफल को तू देने के लिए आज हम दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं। और जो कोई अपने खेत को रखे हैं और बीज बोए हैं, कटनी के लिए प्रभु इंतजार करते हैं, सारे खेतों में सही ढंग से उपज होने के लिए और सही ढंग से तू पानी देने के लिए मैं आज दिल की गहराई से इनकी सारी आशीष के लिए दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।